कहावत याद आ रही है वह कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत क्या करेगा। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते जहाँ पे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम है। और तमाम तरीके की जो गैर नियमित चीज़ें होती हैं ख़रीद फरोख्त, वो ये कर सकते हैं। और इस कारण से एक्साइज पॉलिसी के केस में इनकी जो ज़मानत है उसको रिजेक्ट किया जाता है। ये शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे आरोप बहुत गंभीर हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर की आबकारी नीति से जुड़े मामले में आपके नेता मनीष सिसोदिया को मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आपके नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ लगे आरोप बहुत ही गंभीर है। सुनते हैं सांसद मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने आज सिसोदिया जी की जो जमानत है वो रिजेक्ट की गई है और इससे पहले जो है वो ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की थी। और मुझे बार बार एक कहावत याद आ रही है वह कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत क्या करेगा। यानी जिन लोगों का कर्तव्य है इन संस्थाओं को बचाए रखना, जिनका कर्तव्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, अगर वही भ्रष्ट हो जाएं और अपनी जिम्मेवारी से हटकर प्रदेश को नियम कानून का उल्लंघन करते हुए इस तरीके का काम करने लगे तो कौन उस जगह को, उस क्षेत्र को बचाएगा जो कि दिल्ली के साथ लगातार हुआ। दिल्ली के साथ लगातार हुआ कि दिल्ली में एक स्कैम किया गया, एक घोटाला किया गया जो कि शराब घोटाले के रूप में प्रचलित है और सबको मालूम है, जानकारी है, जहां पर कार्टलाइजेशन की गई और जो होलसेलर्स थे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया और साथ में जो अन्य प्रॉफिट मार्जिन थे दिल्ली को टैक्स की क्षति पहुंचाई गई और भ्रष्टाचार का एक नमूना बन के रह गया। और जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई है और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि जो एलिगेशंस है वो जो इनके खिलाफ जो दस्तावेज हैं, बाकी चीज़ें वो बहुत सीरियस हैं। और इसमें एक पब्लिक सर्वेंट यानी जो समाज पब्लिक सर्वेंट एक टेक्निकल लीगल डेफिनेशन है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। और जो एप्लीकेंट है वो एक पावरफुल व्यक्ति है और जो एक्साइज पॉलिसी का सूत्रधार है वो यही व्यक्ति है। और इन्होंने लगातार ये कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते जहाँ पे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम है। और तमाम तरीके की जो गैर नियमित चीज़ें होती हैं ख़रीद फरोख्त, वो ये कर सकते हैं। और इस कारण से एक्साइज पॉलिसी के केस में इनकी जो ज़मानत है उसको रिजेक्ट किया जाता है। ये आज का ऑर्डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली NCR।